लेटर कहीं छुपा दिया या कहीं रख दिया है तो फिर ठीक है, छोड़ दे मुझे, तलाक दे दे। बात करने को कुछ नहीं रहा, लेकिन करने को रह गया। बेध्यानी में तुम्हें देना भूल गई थी। अब इसका बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम इस वक्त मनाइल के साथ? मैंने आपको बताया तो हम लोग बीच पे गए। मैं समझी तुम हमजा के साथ बीच पे जा रही हो। देना जुदाई माहिया। Oh hi, what a pleasant surprise. I know. शॉपिंग कर रहे हो? हम शॉपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली मेहर आंटी की बर्थडे है, उनके लिए कुछ लेने के लिए आया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लूं। How sweet. आप मेरी हेल्प करेंगी उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए? I mean, I know आप बिजी हैं। नहीं, I'm not busy at all. शॉपिंग करते हैं। Thank you. Maybe. बहुत नफरत करते हो मुझसे। इतनी बुरी लगती हूँ मैं? सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती हूँ ताकि तुम्हारा सामना ना हो। लेकिन जब यह तय हो ही गया है कि इस छत के नीचे हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, तो क्या इज्जत देना इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए? आखिर मांग क्या रही हूँ तुमसे? तुम चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ एक छत के नीचे। नहीं जाऊंगी मैं। ये घर मेरा भी है। वाह, आ गई हो ना अपनी असलियत। इसी घर के लालच में यहाँ बैठी हुई हो ना। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे तुम्हारी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तरस आता है तुम पे और तुम्हारी जहनियत पे। और मैं भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, ठीक है? ये बहाने ढूंढ के मुझसे बात करने की कोशिश ना किया करो तुम। किसी गलत फहमी में मत रहो हमजा। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे बात करने का शौक है? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छे तरीके से बता देना चाहती हूँ, बल्कि अपने जहन में बिठा लो। आज के बाद मेरे खिलाफ किसी ने बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुंह मोड़ के नहीं जाऊंगी, बल्कि मुंह तोड़ जवाब दे के जाऊंगी। आइंदा ख्याल रखना। हेलो। हैदर बेटा, जी आंटी। तुम घर जल्दी आ जाओ, आलिया की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ सर? सुबह से निढाल थी, मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। हाँ, मैं बस आ रहा हूँ। आप इसका ख्याल रखें। ठीक है। हाँ। अब तुम्हें अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। क्या हुआ अली? क्या बात है? क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? बहुत बहुत मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम ठीक तो? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अब तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल करो और अपनी नई फैमिली के बारे में सोचो, क्योंकि ये तुम्हारी नई दुनिया बनने वाली है। अरे, मैं मिठाई का बंदोबस्त करके आती हूँ। आखिर मुंह भी तो मीठा करवाना है। खुश रहो।
खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ। जी ज़ैनब बोले। वो मैं आपसे बात करना चाह रही थी। हाँ हाँ ज़रूर। दरअसल बात यह है कि मैं दोबारा यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ज़रूर जाओ यूनिवर्सिटी। जी, तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर मैं कल से घर पे ना हूँ तो आप परेशान मत होइएगा। बिल्कुल भी नहीं। तुम कार ले जाना बेटा। नहीं नहीं, गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। सहना, ड्राइवर सारा दिन कुछ नहीं करता, मैं तो घर पे होती हूँ, ले जाना उसको बेटा। नहीं, भाई ने सब कुछ खुद से किया है, मैं भी ऐसे अपने बलबूते पे करना चाहती हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आई हैंडल। ज़रूर खड़ी हो अपने पाँव पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान अपने आप को मुश्किलात में डाल ले। कुछ भी चाहिए हो मुझे कहना बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया। मैं दिल से कह रही हूँ, आई मीन इट बेटा। बहुत खुशी मिलेगी मुझे तुम्हारे लिए कुछ करके। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। आई एम हैप्पी तुम यूनिवर्सिटी वापस जा रही हो। ब्लेस यू। थैंक यू। यू वेलकम। आपको पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? अब क्या हुआ? बड़े दावे करते थे ना आप जरियान की शराफत के, और वो हद से ज्यादा बढ़ गया। क्या कर दिया उसने? मैंने अभी मनाहिल को उसके साथ देखा है, वो भी अकेले। अरे कुछ समझाएं अपनी लाडली को, ये कोई तरीका नहीं है। तुमने मनाइल से पूछा? उसका फोन बन जा रहा है, और जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो उससे पूछने का क्या मतलब? मैंने पहले ही आपसे कहा था ना, उन लोगों को इस घर में ना घुसने दें, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। पहले पता तो कर लेती कि वो कहाँ मिले, क्यों मिले, क्या वजह थी। बगैर कुछ जाने बूझे खामखा तुम शुरू। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं नहीं चाहती कि मनाहिल उस लड़के से मिले, और इसके आगे मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। वाकई बड़ा मुश्किल काम है औरतों को समझाना। आ जाओ। क्या हुआ भैया, आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया? खैरियत तो है ना? बहुत अरसे के बाद मैं ये कह सकता हूँ, सब खैरियत है। बल्कि खुशी की खबर है। क्या? तुम चाचा बनने वाले हो। What? Are you serious? भैया congratulations! Wow! Thank you. I'm so happy. पापा होते तो कितने खुश होते। अच्छा भैया, अम्मी को नहीं बताएंगे आप?
तुम बता देना। अच्छा चले, मैं बता दूंगा, नो बी अपसेट, कम, वेरी हैप्पी फॉर यू, माशाल्लाह, सीरियसली। इसका मतलब है ये खबर सच है? तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाली हो? जी, मेहर जी ने बताया आपको? हाँ। और वो ये भी बता रही थी कि तुम यूनिवर्सिटी टैक्सी में जाना चाहती हो? जी, मैं उनकी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, खुद मैनेज कर लूंगी मैं। मेरी गाड़ी में क्या खराबी? ऑफिस की है। अच्छा। अभी तो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने में बहुत टाइम है, मैं कौन सा कल से जा रही हूँ। मनाहिल ने मुझे कहा है कि मुझे सुबह ड्रॉप कर देगी। मनाहिल? सब में उसने मेरी बहुत मदद की है, बहुत अच्छी है वो। हाँ, अच्छी तो वो है। भाई? हाँ? कहाँ खो गए? कहीं नहीं, मैंने कहा जाना नहीं। मुझे लगा शायद मनाहिल के नाम पे आपके होश उड़ गए। आपने आजकल कुछ ज्यादा फजूल बातें करना नहीं शुरू कर दी? लगता है आ गई है वो। सुनो, जरा आराम से बात करना। जी अच्छा। कहाँ गई थी तुम? ऑफिस। दिन में क्या कर रही थी जारियान के साथ? तुम उससे क्यों मिल रही हो? अम्मी, मैं अपनी ब्रेक में मॉल गई थी, वहां मिल गया था मुझे। मैंने खुद तुम दोनों को गाड़ी में जाते हुए देखा था। हाँ, तो ऑफिस से गाड़ी वापस बुलवाने के बजाय मैंने जरियान से ड्रॉप ले ली। व्हाट्स द बिग डील? इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? बस मैंने कहता था, इतनी सी बात है और तुम पता नहीं बात को कहां से कहां ले गई हो। आपको तो कोई बड़ी बात बड़ी लगती ही नहीं है ना। आइंदा तुम मुझसे नहीं मिलोगी, समझी तुम? अम्मी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम पे मुझे भरोसा है, लेकिन मुझे उस पे भरोसा नहीं है। समन, बात का बतंगड़ न बनाओ, वो शरीफ लड़का है। ये है शराफत आपके नजदीक? वो लोग कितने बेगैरती से उस घर में पड़े हुए हैं। अगर थोड़ी सी भी गैरत होती ना तो वो वहां ना रहते। पता नहीं कौन सी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं वो। पापा, आप ही समझाएं इन्हें, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। बेटा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं मना। तुमने जब भी कोई दोस्त बनाए मैंने एतराज नहीं किया। तुमने जो भी फैसला किया मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन इस बात का फायदा मत उठाओ। मैं नहीं चाहती हूं ना कि तुम उनसे मिलो, बस तुम्हें समझ में नहीं आ रही। और आपको उन लोगों से हमदर्दी रखनी है तो हमदर्दी रखिए, लेकिन मुझको और मेरी बेटी को उन लोगों से दूर रखिए। यहां रिश्ते बनाने का ख्वाब मत देखें आप।
हमजा, इतनी देर कर दी। सो जाती हैं आप? तुम जानते हो जब तक तुम घर नहीं आ जाते मैं सो नहीं पाती। अम्मी, बच्चा नहीं हो आप। मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्चा ही रहोगे। एनीवे, ये खबर देना थी आपको, आप दादी बनने वाली हैं। हैदर ने बताया तुम्हें? जी, अभी उन्हीं की तरफ से आ रहा हूँ मैं। हमजा, तुमने मुझे इतनी प्यारी खबर सुनाई है बेटा। क्या फ़ायदा? ये खबर सुनने के बाद ना तो आप अपने बेटे को गले लगा सकती हैं और ना ही अपनी बहू को प्यार दे सकती हैं। और वैसे जो हालात हैं, आई एम अफ्रेड आप अपने पोता या पोती को गोद में भी नहीं उठा सकेंगे। वैसे एक बात तो बताएं, और क्या क्या गवाएंगी इनके लिए? I'm sorry. आप देख के नहीं चल सकते। Sorry. वैसे देख तो शायद आप भी नहीं रही थी। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। तो मुझे वैसे ही देर हो रही है, कोई सही से बता नहीं रहा कि मिस्टर कमाल का ऑफिस का है, आप आके मुझसे टकरा गए और कहने की गलती मेरी है। नहीं, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। आइए मैं आपको मिस्टर कमाल के ऑफिस लेके चलता हूँ। आपको पता है कहाँ है? जी, ऑफ कोर्स। देखिए, मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है तो आपकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। आपको शायद देर हो रही थी, चलें? हाँ, चलें। आइए। आप न्यू एडमिशन? जी, लाहौर से ट्रांसफर करवा रही हूँ। अच्छा, विच ईयर? फाइनल ईयर। वेरी गुड। इसका मतलब है ये साल आपके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हुआ। पहले ऑफिस तक तो पहुंच जाओ, पता नहीं कौन से दुनिया के कोने में है। एक सेकंड, ऑफिस आ गया। थैंक यू। गुड लक। थैंक्स। क्या तुम जरियान को पसंद करते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुम उसको पसंद करती हो? जी। जा देना जुदाई माहिया। अमेरिका और नेटो से पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात पर गौर और बहस के लिए हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास फरवरी के पहले हफ्ते में तलब करने का फैसला कर लिया है। किसका फोन था? वो ऑफिस से। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपने माइंड तो नहीं किया मैंने आपको कॉल की? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाना को यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए थैंक यू। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि प्लीज़ थैंक यू मत किया करें। वो बस आप इतना करती हैं तो। अच्छा, बस बहुत हो गया, कुछ और बात करते हैं। वो मैं पूछना चाह रहा था कि यूनिवर्सिटी कैसी? यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ज़ैना के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। अच्छा,
कितनी दूर है घर से? ज्यादा दूर नहीं है। जरियान, जी। आपने मुझसे ज़ैना और उसकी यूनिवर्सिटी डिस्कस करने के लिए फ़ोन किया? नहीं, मैं नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, रिलैक्स, किसी और बारे में बात करते हैं। ऑफिस कैसा जा रहा है? दिन कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा था, बहुत सारी मीटिंग्स थी। एक्चुअली हसन साहब के डेथ के बाद जो क्लाइंट हमारे चले गए थे वो सब वापस ले आए। That's great. काश वो ये सब देखने के लिए जिंदा होते। I'm sure कि उन्हें तुम पे बहुत फख्र होगा, क्योंकि तुमने जो काम किया है वो इतना आसान नहीं था। And I just want you to know I'm very proud of you. ये सब आपके और जुनैद अंकल के सपोर्ट की वजह से। अच्छा बस, अब प्लीज थैंक यू मत कहना शुरू हो जाना दोबारा। थोड़ा जल्दी करवा देंगे प्लीज यार। मैम आप तो कब से जानते हो यार मुझे, ख्याल ही कर लेना। एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे आप अब तक यहाँ हैं? आपके इंतजार में नहीं बैठा था। एक्चुअली आप नजर आई तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ, कैसी रही आपकी मीटिंग? मेरा एडमिशन हो गया है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर तो आपसे कुछ विजडम शेयर करना बनता है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अब देखिए, मुझे 6 साल हो गए इस कैंपस में। अभी रिसेंटली तो MBA कंप्लीट किया। मैं भी यहाँ ट्रांसक्रिप्ट लेने आया हुआ था। अच्छा। और जाहिर है अब इतना टाइम गुजारा है तो आप इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो जाते हैं, इसलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट लेसन तो ये है कि जो सैटरडे को कैफेटेरिया में बिरयानी बनती है ना, वो आपने बिल्कुल नहीं खानी। ये आपका इंपॉर्टेंट लेसन है? और नहीं तो क्या भाई, बिरयानी बनती फ्राइडे को है और सैटरडे को वही गर्म करके दे देते हैं। और हाँ, वो देख रही हैं आप, वो आलम भाई है, इनको एक दफ़ा साल में 100 रुपये देते हैं, पूरे साल आपका ख्याल रखेंगे। क्लास से बाहर निकली नहीं कि गर्मा गर्म चाय और समोसे हाजिर। आपने MBA किया है या कैंटीन मैनेजमेंट? भाई इतना टाइम अगर आप यूनिवर्सिटी में गुजारेंगे तो खाने पीने का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। और हाँ, मिस शीरी जितने भी एग्जाम पेपर्स बनाती हैं पिछले 3 साल पे बेस्ड होते हैं। पिछले 3 साल के पेपर्स देख लें, काफ़ी हैं। और सर हामिद क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स देते हैं। उनको बोलने वाले लोग बहुत पसंद है, चिक चिक नहीं कर रहे होते, तो आप इनपुट ज़रूर दीजिएगा, सीरियसली बता रहा हूँ। और सर फरहाद की क्लास में सबसे पीछे वाली रो में बैठिएगा, अनलेस कि आपके पास छतरी हो। क्यों? क्योंकि वो बोलते कम है और थूकते ज़्यादा हैं, लिटरली बारिश हो रही होती है मुँह से, यू नो। शुक्रिया आपकी टिप्स का बहुत बहुत। एनी टाइम। एनीवेज, इट वाज नाइस मीटिंग यू एंड आई विश यू गुड लक। आपको भी आपके फ्यूचर के लिए। थैंक्स। अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे मिस। बाय नॉट। बाय। सी यू, बाय। मनाहिल, खाना लग गया है, आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। हैदर की अम्मा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। बच्चे की खबर सुनते ही बेचैन हो गई हैं। अम्मी, मुझे तो हैदर की भी नहीं समझ आती। एक पल में बिल्कुल पिघल जाता है और दूसरे पल में नफरत करने लगता है। उनकी भी तो चालाकी देखो ना, पुराना स्वेटर लेकर आ रही हैं, पुरानी बातों से उसकी हमदर्दी हासिल करना चाहती हैं। मैंने तो सोचा था कि इस बार पत्ता साफ, लेकिन मैंने नोट किया है हैदर का दिल भी बटा सा रहता है। तुम जरा उस पर नजर रखो। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ। हर वक्त इसी खौफ में मुब्तला रहो कि इस बार वापस गए तो गए,
फिलहाल तो तुम अपनी तबीयत के बहाने उसे पल्लू से बांध के रखो। एक बार बच्चा आ जाए तो खुद वो हैदर को अपनी तरफ खींच लेगा। यू जस्ट नीड टू रिलैक्स और सब्र करो। अपना और बच्चे का ख्याल रखो। Cheer up now. That's like my daughter. क्या तुम जरियान को पसंद करते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, क्या तुम उसको पसंद करती हो? जी। मनाहिल, ये तमाशा यहीं और इसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन तुम अपने जहन और गुमान से भी निकाल दो कि मैं उस लड़के को कबूल करूंगी। मेरी बात तो सुने। मैं नहीं, तुम मेरी बात सुनो। एक ऐसा लड़का जिसके खानदान का कुछ पता नहीं, ना अगला ना पिछला, और तुम। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये रिश्ता कभी नहीं होगा मनाहिल। इस बात को अभी और इसी वक्त खत्म करो। अम्मी प्लीज। नहीं मनाहिल, मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हें इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर कदम नहीं निकालने दूंगी। अगर तुम्हारी नजर में माँ बाप की जरा सी भी इज्जत है तो तुम इस किस्से को यहीं और इसी वक्त खत्म करो। हाथों की लकीरों में ये सोए क्यों नसीब रबा, होके भी करीब कोई होवे ना करीब रबा। अरे ये क्या, ये सब क्यों? हैप्पी बर्थडे। तुम्हें मेरी बर्थडे याद थी? कैसे? मैंने बचपन से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। बस कभी मौका ही नहीं मिला आपको खुद से विश करने का। लेकिन आज अगर मौका मिला है तो मैं चाहता हूँ कि आपको उन सारे सालों की बातें मैं एक साथ विश करूँ। थैंक यू सो मच। ओह सो स्वीट। वैसे इन कार्ड्स को आप मेरे जाने के बाद खोल लीजिएगा। ये गिफ्ट है। Oh my God, this is so beautiful. ये तो बहुत खूबसूरत है। पहना दो। लो। वैसे इतना महंगा गिफ्ट, इसकी क्या जरूरत थी? आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ये गिफ्ट उसके सामने कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। You're welcome। आप और हसन साहब क्या किया करते थे आपकी बर्थडे पे? पूरे 12:01 पे वो आके मुझे विश किया करते थे, चाहे मैं सो भी रही हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन उन्होंने मुझे विश करना होता था। मुझे बहुत शौक था चीज़ें सेलिब्रेट करने का। वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खुशी सेलिब्रेट करते थे, दावत देते थे। उन्हें बहुत शौक था खुशियाँ बांटने का। He was such a happy man। बहुत मिस करती हैं। बहुत ज्यादा। मैंने कभी सोचा नहीं था वो मुझे इतना याद आएंगे। उनकी कमी बहुत महसूस होती है। बहुत
बहुत ही अच्छे इंसान थे, गुड ह्यूमन बीइंग। I'm lucky to have known him. मैं मनाहिल को लेके बहुत परेशान हूँ। वो जरियान में इंटरेस्टेड हो गई है। क्या? बहुत चालाक है ये लड़का, पता नहीं क्या घोल के पिला दिया मनाहिल को। मनाहिल ने आपसे खुद कहा है कि वो जरियान में इंटरेस्टेड है? हाँ, मैंने खुद उनको घूमते फिरते देखा है बाहर, और अब फोन पे बातचीत चल रही है। ओह माय गॉड। तुम्हारे जुनेद अंकल भी जरियान की शराफत के गुण गाने लग गए। बताओ, आखिर ये करते हैं शरीफ लड़के? पता नहीं, मुझे उस लड़के के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। किस चक्कर में फंसा रहा है वो मनाहिल को। हमजा, तुम ही कुछ करो। देखो, मैं साफ साफ बात करना चाहती हूँ, तुम्हें शायद अच्छी लगे या बुरी, लेकिन मैं तुमसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहती। लेकिन मैं ये बताने पे मजबूर हूँ। तुम मनाहिल को पसंद करते हो ना? तुम उससे शादी करना चाहते हो? क्योंकि मनाहिल तुमको पसंद करती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब उसको तुम्हारे और ज़ैना के चक्कर का पता चला तो वो खुद पीछे हट गई। उस बेचारी का दिल टूट गया। मुझे यकीन है कि वो अभी भी तुम्हें पसंद करती है। अगर तुम उससे बात करो तो वो जरियान के चक्कर से बाहर निकल आएगी। देखो हमजा बेटा, तुम अपनी चाहत का इजहार कर सकते हो उससे। अभी भी वक्त नहीं गुजरा। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हमारे हाथ में कुछ भी ना रहे। अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा, मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, खाओगी? नहीं। कुछ चाहिए क्या? हाँ, क्या चाहिए बेटा? मैं ये ग्लास रखने के लिए आई थी। अच्छा, मैं फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ। मेहर जी, हैप्पी बर्थडे। अरे थैंक यू, तुम्हें याद था? जी, लेकिन आई एम सो सॉरी, आपको देने के लिए मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या वाकई मुझे कुछ देना चाहती है? जी। मेरे साथ केक बनाओगी? केक? मुझे केक बनाना तो आता है, लेकिन उसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं बनती। मुझे भी केक नहीं बनाना। हर साल हसन ही केक बनाया करते और वो भी टेढ़ा मेढ़ा। तो चलो ठीक है ना, दोनों मिलके टेढ़ा मेढ़ा केक बनाते, फिर सबको खिलाएंगे, ठीक है? जी ठीक है। थैंक यू। ओह माय गॉड, मेरे टोस्ट जल गए। मेहर आंटी का आज बर्थडे है, उन्हें विश कर देना। मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरा बड़ा भाई बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरी अम्मी को तो तुमने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया है। तुम्हारा अगला शिकार में राहिल है अब। क्या मतलब? मेरी बात का जो भी मतलब है ना, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है? अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसा क्यों करूँगा उसके साथ? और तुम जो करते हो, क्या करते हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन तुम्हारी वजह से मनाहिल और उसकी फैमिली परेशान हो रही है। बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम उससे दूर रहो। हेलो,
अभी इस वक्त कहाँ हो तुम? हाँ मैम, हाँ मैं आता हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना मैंने? हाँ वो सब ठीक है, बस घर में ऐसे थोड़ी सी टेंशन। मेरी वजह से? ये तुम्हें किसने कहा? ऐसा फील हुआ मुझे उस दिन जब पिकनिक के बाद मैं आपको आपके घर छोड़ने गया था, तो आपकी अम्मी को अच्छा नहीं लगा। मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि मेरी वजह से परेशानी हो रही है। तो क्या वाकई आपको मेरी वजह से परेशानी है? देखो दरियान, ऑनेस्टली अम्मी अभी भी तुम्हें और जैना को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। उन्हें अभी भी तुम्हारे और उसकी नीयत पे शक है, और अब हम क्लोज हो रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। अगर ऐसी बात है तो मैं आज के बाद आपको परेशान नहीं करूँगा। क्या करोगे? बात करना बंद कर दोगे? मिलना बंद कर दोगे? ऐसा करना तो नहीं चाहता, मगर ये भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको या आपके घर वालों को कोई परेशानी हो। तुम समझते क्यों नहीं हो? ज़रियान, I like you. मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और मुझे लगा कि शायद तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन यहाँ तो तुम मुझसे दूर रहने को बिल्कुल रेडी हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे करीब रहूं या दूर। तो बस ठीक है, फिर मैं भी जा रही हूँ। बनाए ले। चलो। मैं भी आपको पसंद करता हूँ। आपके घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। बस देना जुदाई माहिया। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। क्या ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक महदूद है या इससे आगे कभी हमने सोचा नहीं? मनाहिल क्या कहती है? हमारे लिए अपने घर वालों के सामने खड़े होना पड़ेगा। मैं हूँ हसन अहमद का बेटा। आई एम द CEO। अब वक्त आ गया आखिरी वार करने का, और वो वार हमारा। तुम्हारे पापा ने ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए तो बनाया है। मुझे नहीं बनना इस फैमिली का हिस्सा। बता रहा हूँ।